स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने वांग को ऑर्नामेंट लगा दिया होता है। वांग बोल रही होती है क्या इतनी जल्दी हो गया। टोनी बोल रहा होता है हाँ छोटा सा ऑर्नामेंट तो लगाना था। वांग बोल रही होती है जब सिस्टर जुई की बात थी तब तो आपको काफी सारा टाइम लग गया ऑर्नामेंट लगाने में, आखिर मेरे वक्त ये काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। टोनी बोल रहा होता है लगता है मैं इस काम में काफी स्किल्ड हो चुका हूँ, ठीक है मुझे कुछ काम था तो मैं जा रहा हूँ। टोनी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इस लड़की को कहीं दूर भेजना होगा वरना काफी देर हो जाएगा। अब चलो वक्त आ चुका है गेम खेलने का, बस अब कुछ गेम्स और खेलने में मैं नाइट लेवल पहुंच जाऊंगा। जैसे ही टोनी अपने कमरे में आता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोल रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, कोई मेरे कंप्यूटर को हैक करने का ट्राई कर रहा है। सीन चेंज होता है, मैं इचिरो के घर का सीन दिखाया जाता है। माईचेन बोल रही होती है ओनी-चैन मैं उस दूसरे बंदे के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने ही वाली हूँ, अब जो ये आयरन मैन है उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे। उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के बाद मुझे एक बार तो पता चल चुकी है कि वो बंदा सियोल से ही है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि आखिर उसका घर कहाँ पे है। इचिरो बोल रहा होता है माईचेन तो काफी कमाल की हो। माईचेन बोल रही होती है जो आयरन मैन है ये तो काफी अजीब बंदा है, इसकी लगातार विनिंग स्ट्रीक चल रही है और इसकी रैंक्स भी काफी बढ़ रही है, लेकिन इसने आज और कल में एक बार भी गेम के अंदर लॉगिन नहीं किया। गुस्सा करते हुए इचिरो भी बोल रहा होता है हाँ ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मेरे खिलाफ कुछ गेम्स को जीतने के बाद मैंने इसको बहुत ही बार चैलेंज किया लेकिन इसने मेरे चैलेंज को एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे काफी गुस्सा आ रहा, मुझे इसे रिवेंज लेना है। ये एक तरीके से मेरा वो डर बन चुका है जिसको अगर मैंने पार नहीं किया तो मेरी स्किल्स अच्छी नहीं हो पाएगी और मैं हमेशा एक ही जगह पर अटक के रह जाऊंगा। हमें कैसा भी करके पता करना होगा कि आखिर सियोल में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फिर हम सियोल चल के इससे स्कोर को बराबर करेंगे। ये आयरन मैन हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। तभी माईचेन बोल रही होती है एक दिक्कत हो गई। इचिरो बोल रहा होता है क्या दिक्कत हो गई माईचेन। माईचेन बोल रही होती है हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है और जिस बंदे ने हैक किया उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है। हम देखते हैं टोनी माईचेन कंप्यूटर को हैक करते हुए उसके कंप्यूटर के ऊपर काफी सारी ठगी फिल्में भेज रहा होता है। माईचेन बोल रही होती है आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, ये मेरे कंप्यूटर को हैक करके मेरे कंप्यूटर के अंदर काफी सारी अश्लील मूवीज और साथ में गेम मूवीज को भी डाउनलोड कर रहा है। पता नहीं मेरी आईज को क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अंधी हो जाऊंगी, मैं ये और नहीं देख सकती। इचिरो बोल रहा होता है माईचेन शांत हो जाओ और हिम्मत मत हारो, अगर तुमने कंप्यूटर को प्रोसेस नहीं किया तो हम अपने कंप्यूटर को नहीं बचा पाएंगे। रोते हुए माईचेन बोल रही होती है नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सामने वाले बंदे का जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है, अगर हम लोगों को कंप्यूटर को ठीक करवाना है तो हमें किसी प्रोफेशनल को बुलाना होगा। लेकिन अगर कोई भी प्रोफेशनल आएगा और वो देखा कि कंप्यूटर मेरे नाम पर रजिस्टर है और मेरे कंप्यूटर में ये सारी मूवीज डाउनलोडेड है तो आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, फिर वो बाहर जाकर सभी लोगों को बता देगा कि मैं ऐसी मूवीज देखती हूँ और ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी कि माईचेन ऐसी मूवीज को देखती है, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करने वाला। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है तुम लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे, तुम्हें कभी भी नहीं लगा होगा ना कि मेरे पास में हैकिंग स्किल हो सकती है, तुम बहुत ही बोल्ड बन रहे थे ना, अब मैं दिखाऊंगा कि असली बोल्डनेस क्या होती है। अभी तो मेरे पास में अश्लीलता के हद पे खड़ी मूवीज भी है, वो देखकर तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी। तभी टोनी माईचेन की आईडी को देखते हुए बोल रहा होता है लगता है किसी जापानीज वुमेन की आईडी है, वैसे आखिर मैंने जापान की लड़की का प्रोवोक कर दिया कि ये मुझे यहाँ पे ट्रैक कर रही थी, कहीं ऐसा नहीं कि मेरी रेपुटेशन इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में सारे लोग टोनी स्टार्क को जानते हैं। फिर टोनी अपने पीसी को बंद कर देता है। टोनी बोल रहा होता है मैंने इन लोगों को काफी कमाल कमाल की फाइल्स को भेज दिया है, अब ये लड़की कम से कम 3 दिन तक तो इन सब में बिजी रहेगी, मैं जाकर थोड़ी देर सो लेता हूँ। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। न्यूज ट्रेंड कर रहा होता है कि इचिरो किमोरा सियोल जा रहा है और उसने सियोल के अंदर एक अनलिमिटेड कंपटीशन रखा है, यहाँ पे कोई भी प्लेयर आके इचिरो को चैलेंज कर सकता है। वहीं दूसरी न्यूज होती है कि लिन फैमिली के होटल के ऊपर अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन कराई गई है और पता चला कि वहाँ का जो हाइजीन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टोनी ब्रश करते हुए बोल रहा होता है इचिरो सियोल आ रहा है और ये जो ग्रैंड हाइट होटल है वो तो लिन फैमिली की प्रॉपर्टी है ना, इनके बारे में तो बहुत ही घटिया न्यूज फैली हुई है। कहा जा रहा है जो ग्रैंड हाइट होटल की स्पेशल डिश थी उसके अंदर केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन ये जो होटल है वो तो 7 स्टार होटल है ना, और ये लोग काफी अच्छा चार्ज भी करते हैं, तो आखिर ये लोग फालतू में केमिकल्स क्यों मिलाएंगे। लगता है कोई यहाँ पे लिन फैमिली को टारगेट कर रहा है। सीन चेंज होता है, लिन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। लिन फैमिली के यंग मास्टर चलाते हुए बोल रहा होता है वो ली जियामो काफी ज्यादा घटिया इंसान है, वो हम लोग को यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बुली कर रहा है। अंकल बटलर बोल रहे होते हैं बहुत सारी न्यूज और मीडिया के ऊपर यही न्यूज फैला हुआ है कि हमारा होटल एक बहुत ही घटिया होटल है और हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ये ली फैमिली अपने पावर का यूज करते हुए हमारा नाम खराब कर रही है और उनका जो प्लान है वो काफी सक्सेसफुल भी हो चुका है। हमारे जो लिन फैमिली के स्टॉक्स थे वो 2 युआन पर स्टॉक के हिसाब से गिर चुके हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हम लोगों को कम से कम $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमें यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। यंग मास्टर लिन बोल रहे होते हैं कुछ जमीनें बेच के हम अपने लॉस को कुछ तो कवर कर सकते हैं, हमारी जो तियानवे वाली जमीनें थी उसको लोग खरीदना चाह रहे हैं ना। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर की आपको पता नहीं है जो जमीनें खरीदने के लिए आए थे वो ऑलरेडी भाग चुके हैं। यंग मास्टर बोल रहे होते क्या वो भाग चुके हैं। बटलर बता रहा होता जो फेट या रियल एस्टेट है
और जो स्कैप रियल एस्टेट है वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। उसकी वजह से जो हमारी जमीनों की वैल्यू थी वो काफी घट चुकी है। चिढ़ते हुए मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया मुझे क्यों टारगेट कर रही है। तभी मिस्टर लिन के फोन पे झीलू का कॉल आता है। झीलू बोल रही होती है, बता क्या हमारे होटल के साथ में कुछ हुआ है? ये पक्का से वो कमी ली फैमिली वाले करवा रहे होंगे। अगर आप बोले तो मैं पीआर टीम वालों से बात करूं ताकि वो हम लोग की पॉजिटिव पीआर कर सके। और आपको पता है मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाया है। ये सिर्फ ली फैमिली ही नहीं बल्कि रेड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन और सॉल्ट बैंक भी करवा रहे हैं। अगर आप बोले तो मैं इन लोगों को भी हैंडल कर लूंगी। मिस्टर लिन सोच रहे होते मैं झीलू को मैं छोटी सी बच्ची की तरह देखा करता था, लेकिन आज जो लिन फैमिली खतरे में है तो ये हमारे लिए खड़ी हो रही है। देखते देखते झीलू काफी ज्यादा बड़ी और मैच्योर हो गई। झीलू बोल रही होती है, बता बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। भले यहाँ पे बहुत सारी बैड न्यूज आ रखी है लेकिन मेरे पास में आपके लिए एक अच्छी न्यूज भी है। फेट यान और स्कैप रियल एस्टेट मर्ज हो चुकी है और अब कियानी कंपनी की सीईओ मैं बन चुकी हूँ। ये काफी कमाल की बात है ना। मिस्टर लिन बोल रहे होते शायद दिक्कत तुम्हारी वजह से ही तो आ रही है। इस मर्ज की वजह से हमारी जमीनों की कीमत कम हो गई और तुम खुशी खुशी ये बात मुझे बता भी रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा कि तुमने हमारी जमीनों की कीमत को कम कर दिया? तुम्हें भी पता भी नहीं चला क्या कि तुम क्या कर रही हो। झीलू बोल रही होती आखिर मैंने क्या गलत किया है? मैं तो यहाँ पर लिन फैमिली के ओनर के लिए फाइट करने की बात कर रही थी। मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे फालतू ही डांट रहे हो। आप हमेशा ऐसा ही करते हो, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। मिस्टर लिन बोल रहे होते हम लोगों ने कभी प्लान नहीं किया था कि हम मिस्टर टोनी स्टार्क के साथ में कोलैबोरेट करेंगे। तुम्हें तो हमने बस वहाँ पे इसी वजह से भेजा था ताकि हम मिस्टर स्टार्क के बारे में जान सके और उसको बर्बाद करने में तुम हमारी हेल्प कर सको। लेकिन तुम्हारे चक्कर में तो हम और भी टारगेट हो रहे हैं। सभी को पता चला कि तुम टोनी स्टार्क के साथ में मिली हुई हो और अब सभी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो हमारे साथी हुआ करते थे वो आज हमारे दुश्मन बन गए हैं। झीलू बोल रही होती है, अगर ऐसी ही बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रियलिटी तो ये है कि आप कभी मेरी एबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं करते। आपने हमेशा मेरे ऊपर डाउट किया है। आप मेरे रियल ब्रदर हो लेकिन आपसे ज्यादा ट्रीट तो मुझे बता टोनी स्टार्क करते हैं। मुझे आपसे बिल्कुल ही बात नहीं करनी। आप बहुत ही बुरे हो चुके हो। ये बोलते हुए झीलू फोन काट देती है। मिस्टर लिन बोल रहे होते आखिर इस बच्चे की हिम्मत कैसे हो गई मेरा फोन काटने की? पहले तो मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा मैच्योर हो गई है और हमारी फैमिली की हेल्प कर रही है, लेकिन ये तो बस टोनी स्टार्क की मराद जबे जा रही है। और इसने कॉल काटने से पहले ये भी बोला कि मैं इसके रियल ब्रदर हूँ, लेकिन टोनी स्टार्क मुझसे ज्यादा बेटर है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये बोलते हुए अपना फोन तोड़ देता है। मिस्टर लिन बोल रहा होता है, मैंने झीलू को कम से कम 10 साल तक एकदम प्रिंसेस की तरह रखा है। मैंने हमेशा एक बड़े भाई होने की जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही टोनी स्टार्क ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो बोल रही कि टोनी स्टार्क मुझसे बेटर है। मुझे झीलू ज्यादा गुस्सा तो टोनी स्टार्क के ऊपर आ रहा है। बटलर बोल रहा होता है, यंग मास्टर मुझे लग रहा है कि हम लोग को यंग मिस से हेल्प ले लेनी चाहिए। टोनी स्टार्क कितना पावरफुल है वो तो उसे शो कर दिया। उसने यहाँ पे सारी फैमिलीज को अकेले ही हरा दिया। क्या पता उसके साथ में हाथ मिला के हम लोग भी काफी ज्यादा ग्रो कर जाए। चिढ़ते हुए मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। टोनी स्टार्क से हाथ मिलाना मेरे दिमाग में कभी है ही नहीं। वैसे भी अभी मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी लिन फैमिली के लिए सारे रास्ते खत्म नहीं हुए। हमारे ग्रुप के पास में बहुत सारे रिजर्व फंड्स है। मैं हाथों तभी एक पीआर टीम को भेज रहा हूँ ग्रैंड हाइट होटल पे। साथ ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी फ्री बुकिंग दे देता हूँ जिससे कि हमारा नाम एकदम ही क्लियर हो जाए। अंकल बटलर बोल रहे होते हैं, लेकिन यंग मास्टर एक बात याद रखिएगा, चेयरमैन ने बोला था कि वो पैसा फैमिली का लास्ट रिजर्व है। जब तक हमारे पास में सारे रास्ते खत्म ना हो जाए हमें उस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं, अंकल बटलर ये हमारी फैमिली के पास में आखिरी रास्ता ही बचा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो बटलर बोलता है, ठीक है यंग मास्टर। चिढ़ते हुए मिस्टर लिन सोच रहा होता है, उस टोनी स्टार्क के सामने झुकने से तो मैं मरना बेटर समझूंगा। सीन चेंज होता है, मैं टोनी के घर का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि यंग चेस प्लेयर इचिरो जापान से सियोल आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे एक अनलिमिटेड कंपटीशन रखवाया है जो सियोल सिटी का स्पोर्ट अरीना है। उसके अंदर एक कंपटीशन रखा जाएगा। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है और जिनको भी चेस खेलना है वो इसके लिए आकर रजिस्टर कर सकते हैं। टोनी बोल रहा होता है कि इस बंदे ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये एक अनलिमिटेड गेम रखने वाला है। मैं 3 दिन से बिना सोए गेम खेले जा रहा हूँ ताकि मैं इतना लेवल अप कर सकूं कि मैं इसको चैलेंज कर सकूं। अब जब मैं लेवल अप करने ही वाला था तब ये बोल रहा है कि कोई भी आगे इसको चैलेंज कर सकता है। वैसे एक बात तो अच्छी है कि सियोल खुद ही आ गया। अब मुझे फालतू में ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्टली चैलेंज कर सकता हूँ। अब जो $200 मिलियन का प्राइस था वो सारा का सारा मेरा होने वाला है। तभी टोनी के फोन पे कॉल आता है। टोनी सोच रहा होता है झीलू को कॉल कर रही है। रोते हुए झीलू बोल रही होती है, ब्रदर टोनी मेरे भाई ने मुझे बहुत ही डांटा, यहाँ तक कि वो मुझे ये भी बोल रहा था कि मैं फैमिली के लिए गद्दार हूँ। क्या उन लोगों को ये बात समझाना कि मैं खुद के लिए करियर बिल्ड कर रही हूँ ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूँ ये इतना मुश्किल है? इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरे भाई ने मुझे गद्दार बोल दिया। टोनी सोच रहा होता है, लगता है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से झीलू के फैमिली वाले से गद्दार समझ रहे हैं। यहाँ तक कि इसका बड़ा भाई जो कि इसको इतना मानता था वो भी इसके खिलाफ हो चुका है। टोनी बोल रहा होता है, झीलू तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे बिल्कुल ही लिटिल प्रिंसेस की तरह हो जिसको यहाँ पे कोई बुली नहीं कर सकता। स्पेशली मेरे रहते हुए मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं होने दूंगा। मैं पूरी लिन फैमिली को खरीद के तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा।
जिससे कि तुम पूरी लिन फैमिली की इंचार्ज बन जाओ और वहाँ के जितने भी मैटर्स होंगे उनको तुम संभालो। झीलू बोल रही होती है ब्रदर टोनी अब काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। वैसे मैंने आपसे ज्यादा अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। आप एक ऐसे इंसान जैसे कि हर एक लड़की शादी करना चाहेगी। टोनी बोल रहा होता है किसने बोला कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली को खरीदने के लिए अगर मुझे खुद को ही बेचना पड़ गया तो ही मैं खुद को बेच दूंगा। झीलू बोल रही होती है ब्रदर टोनी मैं कल सियोल आ रही हूँ ताकि मैं आपके और वांग के साथ में थोड़ा सा हैंग आउट कर सकूं। कंपनी को संभालते संभालते मैं काफी बोर हो चुकी हूँ। टोनी बोल रहा होता है ठीक है फिर डील रही। टोनी सोच रहा होता है झीलू का दिल काफी अच्छा है लेकिन शायद से बचपन से इसकी फैमिली ने इसको अलग करके रखा है। अब झीलू ने जब मुझे ब्रदर बोल दिया है तब मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। मैं उसको परेशानी में और रोते हुए नहीं देख सकता। ये बोलते हुए टोनी सेक्रेटरी जुई को कॉल कर देता है। कॉल उठाते हुए जुई बोल रही होती है बॉस आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। टोनी बोल रहा होता है सेक्रेटरी जुई लिन फैमिली को एक्वायर करने के लिए तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए होगा मैं तुम्हें उतना अमाउंट दे दूंगा पर कैसे भी करके लिन फैमिली को एक्वायर करना है। जुई सोच रही होती है क्या जो बॉस है वो अपने स्कोर को सरल कर रहे हैं। जो लिन फैमिली है उसने ली जियाओ के साथ में हाथ मिलाया था ताकि वो बॉस को खत्म कर सके। तो लगता है कि बॉस भी एक करके उन लोगों को खत्म कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला नंबर है लिन फैमिली का। अभी लिन फैमिली के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ रखी है। यहाँ तक कि जो उनका स्टॉक प्राइस था वो भी काफी नीचे गिर चुका है। अभी आगे बढ़कर कंपनी को एक्वायर कर लेना ये उनका बहुत ही बड़ा एडवांटेज उठाना होगा। सच में बॉस को पता है कि आखिर सिचुएशन का फायदा कैसे उठाते हैं। पहले मैं जिस इंसान को फॉलो कर रही थी मुझे हमेशा लगता है कि वो इंसान उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन टोनी स्टार्क को फॉलो करके मैंने ये जाना है कि ये इंसान वो करता जो कि मैं सोच भी नहीं सकती। आगे झीलू टोनी के घर पे आ गई होती है। वांग बोल रही होती है झीलू तुम यहाँ पे कैसे। झीलू बोल रही होती है हमें मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है लेकिन अब तुम मुझे कैसे पहचानोगी। तुम तो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी हो ना। asleeltv.com पे तुमसे ज्यादा पॉपुलर कोई भी नहीं है। वांग बोल रही होती है अच्छा ऐसा बात है झीलू फिर तो तुम मुझसे भी आगे निकल चुकी हो। तुम कियानी ग्रुप की सीईओ बन चुकी हो और ये न्यूज तो न्यूज़पेपर में आई थी। झीलू बोल रही होती है मैं खुद ही क्या तारीफ करूं। टोनी वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है क्या तुम दोनों रेडी हो हमारा चलने का टाइम आ चुका है। वांग बोल रही होती है झीलू आखिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। झीलू बोल रही होती है हम स्पोर्ट्स अरीना जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे एक जापानीज प्लेयर है जो कि चेस का टूर्नामेंट रखवा रहा है। वहाँ मेरी कजिन भी गई हुई है इसी वजह से हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। टोनी सोच रहा होता है जापानीज प्लेयर के बारे में बात कर रही है इसका मतलब इचिरो किमोरा यहाँ पे आ भी गया। ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। वांग बोल रही होती है तुम्हारी कजिन आखिर उसका नाम क्या है और उसकी एज क्या है। झीलू बोल रही होती है उसका नाम है चुयुमो और वो हम लोगों से थोड़ी सी ही बड़ी है। चुयुमो का नाम सुनते ही टोनी खांसने लगता है। झीलू बोल रही होती है तुम्हारे भाई को क्या हो रहा है। वांग बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता। टोनी बोल रहा होता है झीलू क्या चुयुमो तुम्हारी कजिन है। झीलू बोल रही होती है क्या तुम एक कजिन को जानते हो। टोनी बोल रहा होता है हाँ हम लोग एक दो बार मिले हैं पहले। ठीक है फिर चलो चलते हैं। कार में बैठे हुए झीलू सोच रही होती है टोनी एक बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है और वही जो यूमो है वो काफी ज्यादा सुंदर और एलिगेंट लड़की है। क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। आगे हम देते हुए स्पोर्ट्स अरीना पहुँच गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। झीलू बोल रही होती है इचिरो किमोरा ने यहाँ पे अनलिमिटेड चैलेंज दिया है जिसकी वजह से सियोल में काफी ज्यादा चहल पहल मच गई है। सभी लोग यहाँ पे आए क्योंकि सभी लोगों को देखना है कि आखिर कौन इचिरो किमोरा को हराता है और किसको $200 मिलियन का प्राइज मिलता है। एक लड़का बोल रहा होता है कि तुम लोग को पता है कि कुछ लोग एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। दूसरी लड़की बोल रही होती है हाँ क्योंकि अंदर आने की प्राइस 500 रुपए है। टोनी बोल रहा होता है झीलू जाके 3 टिकट खरीद के लेके आ जाओ। झीलू बोलते है ठीक है मैं भी खरीद के लेके आई। झीलू को ऑर्डर करते हुए देख के सारे लड़के बोल रहे होते हैं आखिर लड़का कौन है जो कि एक टॉप नॉच ब्यूटी को ऐसे ऑर्डर कर रहा है जैसे कि वो कोई नॉर्मल सी लड़की हो। ये बना तो बहुत ही बड़ा सेमलेस है। आखिर ये सेमलेस और घटिया इंसान आया कहाँ से है। आगे टोनी और बाकी सारे लोग अंदर आ गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। सच में यहाँ पे एंट्रेंस फीस 500 युआन वर्थ करती है। झीलू बोल रही होती है तो काफी तक कमाल की बात है। मैं आसपास में इचिरो को नहीं देख पा रही हूँ। वांग बोल रही होती है हाँ मुझे भी कहीं भी नहीं दिख रहा है। और आखिर वो लड़की कौन है। वो इचिरो किमोरा तो नहीं है। उसके साथ में प्रेसिडेंट हुआंग खेल रहे हैं जो कि अभी काफी ज्यादा दिक्कतों में दिख रहे हैं। वो सियोल के चेस डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है जो कि एक नॉर्मल सी लड़की से हारने वाले हैं। सारे बंदे बोल रहे होते इस लड़की का नाम है माई चैन जो कि इचिरो किमोरा की असिस्टेंट है और ये भी चेस में काफी टैलेंटेड है। तो आखिर अगर ये लड़की इतनी कैपेबल है तो आखिर इचिरो कितना कैपेबल होगा। एक बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे क्लियर रूल है अगर तुम्हें इचिरो को चैलेंज करना तो पहले तुम्हें माई चैन को हराना होगा। सच में जापानीज काफी चालाक है कहीं हमारे 500 युआन पे वेस्ट ना हो जाए। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे इस जापानीज लड़की के साथ में कुछ न कुछ तो अजीब है। पता नहीं इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। तभी वहाँ पे वांग आते हुए बोल रही होती है भाई मुझे सारी डिटेल्स मिल चुकी है। अगर आपको इचिरो को चैलेंज करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा और अगर आप 9th लेवल के प्रोफेशनल प्लेयर है तो आप डायरेक्ट इचिरो के असिस्टेंट माइचन से भिड़ सकते हैं। गुस्सा करते हुए झीलू बोल रही होती है इन लोगों ने रूल्स को काफी ज्यादा तोड़ मोड़ के पेश किया है। अगर यहाँ पे एक 9th लेवल का प्लेयर भी आ जाता है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं कि वो इस असिस्टेंट को हरा देगा।
तभी वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते देखो प्रेसिडेंट हुआंग हार गए, ये तो इचिरो है भी नहीं, ये तो बस उसकी असिस्टेंट थी। ये जापानीज लड़की को हम लोग बिल्कुल भी हल्के में ले सकते, ये कम से कम 8th या 9th लेवल की प्रोफेशनल है। स्किल्स के मामले में इचिरो से कुछ खास नहीं है। आखिर इन जापानीज लोगों के पास में कितने टैलेंट्स है। तभी वहाँ पे स्टेज पे अनाउंस होता है। अब आ रही है अगली चैलेंजर चू यूमो। यूमो को देखते हुए झीलू बोल रही होती है कजिन इनको हरा दो। यूमो सोच रही होती है आखिर मेरी कजिन झीलू यहाँ पे क्या कर रही है और उसके साथ में टोनी क्यों आया हुआ है। चलो फिलहाल के लिए तो मैं गेम पे फोकस करती हूँ, मैं इनसे बाद में बात कर लूंगी। ये जो जापानीज लड़की है काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे इचिरो को चैलेंज करना है तो मुझे पहले इसको हराना होगा। फिर वहाँ पर चेस गेम स्टार्ट हो गया होता है और कुछ देर तक खेलने के बाद में यूमो को काफी दिक्कतें आने लगती है। तभी यूमो घबराते हुए बोल रही होती है मैं हार गई। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं मिस चू यूमो भी हार गई। जो मिस चू यूमो है वो मास्टर वी चैंगटियन के डिसाइपल है। वैसे मुझे याद है एक जापानीज मास्टर हुआ करते थे, उनका सरनेम सातो था। इस लड़की का सरनेम भी सातो है, तो ये पक्का से उनसे रिलेटेड है। दूसरे बंदे बोल रहे होते सबको काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, हमारी ग्रेट कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन जापानीज लोगों को हरा सके। तभी वहाँ पे यूमो के पास में एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है जीत और हार तो लगी रहती है, तो मुझे एक मौका दो इन लोगों को चैलेंज करने का। यूमो बोल रही होती है सीनियर ब्रदर जियाओ आप यहाँ पे आ गए। जियाओ बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इस लड़की को हरा दूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते तो चेस किंग जियाओ यूजिन है क्या, ये भी यहाँ पे आए हैं। तभी वांग बोलती है आखिर ये कौन है। झीलू बताती है ये है जियाओ यूजिन, जिसको चेस किंग भी कहा जाता है। ये एक चेस मास्टर के टॉप डिसाइपल है। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में लगातार 3 बार जीत चुके हैं। चाइना के नेक्स्ट जनरेशन में सबसे बेस्ट चेस प्लेयर है। माइचेन बोल रही होती है आप चेस किंग है ना, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वही हम देखते हैं इचिरो को, जो कि स्क्रीन पे सारे गेम देख रहा होता है। इचिरो बोल रहा होता है तो ये बंदा है चेस किंग और ये चाइना का नया चेस राइजिंग स्टार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आयरन मैन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ये बंदा कौन है, लेकिन इसके नाम के पीछे किंग लगा हुआ है, तो मुझे इसको कैसे भी करके हराना है, क्योंकि मेरे सामने यहाँ पे कोई भी किंग नहीं बन सकता। झीलू बोल रही होती है कजिन तो काफी बेकार बात है, तुम तो यहाँ पे जीतने ही वाली थी। यूमो बोल रही होती है झीलू तुम भी यहाँ पे हो, आखिर तुम टोनी के साथ में कैसे आई। झीलू बोल रही होती है आपको पता है टोनी मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है। यूमो सोच रही होती है मुझे यहाँ पे काफी कुछ अजीब लग रहा है। जहाँ तक मैं टोनी के टेस्ट को जानती हूँ उसको यंग लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो पक्का से झीलू उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती। माचन बोल रही होती है चेस किंग सच में आप तो काफी कमाल के प्लेयर है, आपने मुझे हरा दिया। सारे बंदे बोल रहे होते हैं जियाओ यूजिन चेस किंग खिलाने के लायक है। इतने प्लेयर्स आए और गए पर कोई भी माचन को नहीं हरा पाया, लेकिन इन्होंने काफी जल्दी माचन को हरा दिया। हमारे ब्रदर जियाओ काफी कमाल के हैं। जियाओ यूजिन बोल रहा होता है क्या अब मैं क्वालिफाइड हूँ इचिरो किमोरा को चैलेंज करने के लिए। माचन बोल रही होती है ठीक है मैं भी जाकर उनको बता देती हूँ। तभी इचिरो बोल रहा होता है नहीं सी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पे आ चुका हूँ। बैठे बैठे मैं काफी बोर हो चुका था, क्योंकि कब से हमें प्लेयर आ रहे हो जा रहे हैं लेकिन कोई भी तुम्हें हरा ही नहीं पा रहा था। फाइनली कोई तो आया जिसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ। इचिरो सोच रहा होता है पक्का से ये बंदा आयरन मैन है जिसने कि मुझे हराया था। आज इसको हराने के बाद में अपने ऑनर को फिर से जीत जाऊंगा। इचिरो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सीरियसली तुम्हारी वजह से आया हूँ। मैं मानता हूँ मैं पहले तुमसे हार गया था क्योंकि मेरी स्किल्स काफी ज्यादा लैग कर रही थी, पर तुम्हें मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या हमारे चेस किंग ने इचिरो को हरा रखा है। चेस किंग सोच रहा होता है आखिर ये बंदा मुझसे कब हारा और मैंने इसकी इंसल्ट कब कर दी, ये बंदा तो कुछ ही बोले जा रहा है। फिर उन लोगों के बीच में गेम स्टार्ट हो गया होता है। टोनी सोच रहा होता है आखिर इस इचिरो को खेलते हुए देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं पहले भी देख रखा है और ये जापानीज लड़की मुझे काफी जाने पहचाने सी लग रही है। तभी टोनी को याद आता है कि तो वही हैकर है ना जिसने मेरे कंप्यूटर को हैक करने का ट्राई किया था। ये लड़की इचिरो की असिस्टेंट है जो कि मेरे कंप्यूटर को हैक करके उसको ट्रैक करने का ट्राई कर रही थी। इसका मतलब क्या इचिरो वही बंदा है जिसको मैंने हराया था। शायद से इसकी आईडी का नाम था द डेविल हैंड और इसी वजह से ये हार भी नहीं मान रहा था। मुझे बाबा नए गेम के लिए इनवाइट कर रहा था और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से यांजी से ट्रेवल करते हुए सियोल आ गया। ये बंदा चाहे कुछ भी हो जाए अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इसी वजह से इसने मुझे ऑफलाइन चला दिया कि मैं आगे इसके साथ में खेलूं। और मैं सोच रहा था कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे टैलेंट भरे हुए हैं, ये इचिरो तो उतना भी कुछ खास नहीं है। मैंने तो इसको पहले भी हरा रखा है और इसको लग रहा है जो चेस किंग है वो मैं हूँ। चलो ये गेम देखने में काफी मजा आने वाला है। वांग बोल रही होती है बदर आपको क्या लगता है आखिर यहाँ पे किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, इचिरो के या चेस किंग के। टोनी बोल रहा होता अगर मैं पावर की बात करूँ तो ये दोनों ही बराबर है। अगर जियाओ यूजिन अपने पीक पे होता तो वो पक्का से जीत जाता, लेकिन अभी जो जियाओ की स्ट्रेटेजी है वो काफी आउटडेटेड हो चुकी है। कहा था जो ओल्ड बॉक्सेस होते हैं उनको नए बॉक्सेस से काफी डर लगता है। ठीक वैसे ही चेस किंग अभी अपने डिक्लाइन पे है और इचिरो अपने पीक पे। यहाँ मेरा मानना है कि चेस किंग पक्का से हार जाएगा। वहाँ भीड़ में खड़े लोग बोल रहे होते हैं लड़के आके तुझे पता ही क्या है जो कि तू बोल रहा है कि चेस किंग हार जाएंगे, फालतू में चेस किंग को पोक मत कर। तुझे क्या लगता है
क्या तुम्हें जियाओ यूजिन से ज्यादा नॉलेज है? अगर जियाओ यूजिन इचिरो को नहीं हरा सकता तो क्या तुम उसको हराओगे? इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।